अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अगर आप किसी भी नए लैपटॉप पे विंडो इंस्टॉल करते हैं और जब आप पार्टीशन स्टेज पे पहुंचते हैं उससे पहले आपको एरर आ जाता है, विंडो कुड नॉट फाइंड एनी ड्राइवर टू गेट अ स्टोरेज ड्राइवर लोड ड्राइवर्स। तो आपको मैनुअली जो स्टोरेज ड्राइवर होते हैं वो उसमें अपलोड करने पड़ते हैं, तब जाके सिस्टम उसको डिटेक्ट करके और पार्टीशन वाली स्टेज पे आता है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी यूएसबी इसमें प्लग इन करता हूँ। इस लैपटॉप पे मैंने फ्रेश विंडो इंस्टॉल करनी है। F9 प्रेस करके, हर ब्रांड का अपना अपना बूट मेन्यू होगा। यहाँ से मैं इसको यूएसबी हार्ड ड्राइव यूएफआई मोड पे स्कैन डिस्क को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ। ये मेरी मल्टी बूट यूएसबी है। यहाँ से मैं विंडो 10 सेलेक्ट करके इसकी इंस्टॉलेशन करता हूँ। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। आई एक्सेप्ट द लेसन्स। कस्टम इंस्टॉल विंडो। अब यहाँ आप देख सकते हैं वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज़। उसके नीचे कोई ड्राइव उसने डिटेक्ट नहीं की और वी कुड नॉट फाइंड एनी ड्राइव्स टू गेट स्टोरेज ड्राइवर, क्लिक लोड ड्राइवर्स। अब यहाँ से आपने इसको लोड ड्राइवर करके ब्राउज़ करके जहाँ आपके ड्राइवर हैं आपने वो उसको शो कराने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी एक दूसरी यूएसबी में ड्राइवर पड़े हुए हैं। F6 इसके अंदर से मैंने सेलेक्ट किया इंटेल RST VMD ड्राइवर कंट्रोलर, HP स्टोरेज ड्राइव। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और ये ड्राइवर इसके लोड करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अब मेरी ड्राइव शो हो गई। अब ये यूएसबी मैंने मेरे ड्राइवर्स कहाँ से किए, ये मैं अपने दूसरे पीसी पे आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब आप यहाँ से इसकी इजीली ड्राइव डिलीट करके और नई पार्टीशन कर सकते हैं। अब मैं अपने पीसी पे आ गया हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपने ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। आपका जो लैपटॉप है वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है। मेरा HP Core i7 11 जनरेशन का है। उसकी पिक्चर मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। Core i7 11 जनरेशन का और मॉडल इसका HP 15S DU3000। अब आपने करना क्या है, ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरा क्योंकि जो HP का है तो मैं HP की साइट पे चला जाता हूँ। HP आपका जिसका भी है, डेल का, लिनोवो का, आपने उसकी सपोर्ट पे चले जाना है। ऑफिशियल HP सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स, लैपटॉप। और यहाँ आके आपने इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ आपने सिस्टम SKU, आपका जो सीरियल नंबर है वो भी इंटर कर सकते हैं और उसका मॉडल नंबर भी। बेहतर होगा कि आप सीरियल नंबर इंटर करें। लैपटॉप की बैक साइड पे भी मेंशन होता है। मैंने ये उसकी पिक्चर MS Info 32 करके उसकी पिक्चर ली थी। 450ZF5PA-WF। कॉपी भी कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। सिस्टम का मॉडल नंबर उसने खुद ही उठा लिया। यहाँ से अपने ऑल ड्राइवर्स को क्लिक करना है और यहाँ से अपने ड्राइवर स्टोरेज
कोई भी ड्राइवर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट कौन सा है। मैं ये डाउनलोड करता हूँ दिसंबर 9 2021, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, आपने एक्जी को डबल क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के वो यहाँ आपने वो पाथ देना है कि जहाँ ये एक्सट्रैक्ट करे। लाइक यहाँ मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस न्यू फोल्डर को मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसका पाथ पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया न्यू फोल्डर। आप देख सकते हैं ये। अब इस फोल्डर को आप कॉपी कर लें अपने यूएसबी में। मेरी यूएसबी लगी हुई है इसके साथ। और फिर इस यूएसबी को आप अपने लैपटॉप के साथ लगाएंगे और वहाँ से आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये वाला फोल्डर F6 आपने उसको ये वाला फोल्डर लोड करवाना है, F6 वाला। तब वो आपके ड्राइवर्स यानी कि स्टोरेज डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।